अमेरिका की सड़कें इस वजह से नहीं अच्छी है क्योंकि अमेरिका अमीर है, बल्कि अमेरिका अमीर इसलिए है क्योंकि वहां की सड़कें अच्छी हैं। दोस्तों, ये स्टेटमेंट है अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का। लेकिन इसको आज हमारे इंडिया के बड़े पॉलिटिशियन काफी ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। जहां अक्सर राजनेता अपने बड़े बड़े भाषणों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन भारत में एक ऐसा नेता है जो कि अपने काम के लिए जाना जाता है, उनका काम बोला करता है। ये भारत की राजनीति के उन चंद लोगों में से एक है जिनको पक्ष हो या विपक्ष सब इनकी तारीफ किया करते हैं, इनके काम की तारीफ किया करते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं बात कर रहा हूं देश के केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी का। जी हाँ, वही नितिन गडकरी जो पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक एग्रीकल्चरिस्ट और एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के वो नेता है जो कि सिर्फ बयानबाजी के लिए नहीं जाने जाते हैं, वो अपने एक्शंस के लिए जाने जाते हैं। शिवसेना और भाजपा सरकार में मंत्री रहने के दौरान ही इन्होंने देश को पहला एक्सप्रेसवे दिया था। मुंबई की शान कही जाने वाली बांद्रा वर्ली सी लिंक भी इन्हीं की ही देन है। और शायद नागपुर की जनता इसीलिए इन्हें रोडकरी भी कहा करती है, क्योंकि ये रोड बनाने के लिए जाने जाते हैं। नितिन गडकरी अपने काम को लेकर कहते हैं, अच्छी सड़क से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, इसलिए रोड स्ट्रक्चर को मजबूत किए बिना हम विकास के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते हैं। और यही नितिन गडकरी की बड़ी सोच का नतीजा है कि पिछले 9 सालों में जो इंडिया में रोड्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा था वो 3 टाइम्स से ज्यादा बढ़ चुका है आज। अगर आंकड़ों से देखें तो जहां 2013-14 में नेशनल हाईवे की लंबाई करीब 91,287 किलोमीटर थी, वो 2020-21 में बढ़ के करीब 1,41,345 किलोमीटर हो गई और 2022-23 में ये बढ़ के करीब 1,45,240 किलोमीटर तक हो चुकी है। यानी पिछले 9 सालों में देश में नेशनल हाईवेज की संख्या करीब 59% तक बढ़ गई है। और यही वजह है कि अमेरिका के बाद आज भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया नितिन गडकरी की पॉलिसीज की वजह से। एक्चुअली जहां 2013-14 में पर डे 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण होता था, वो 2017-18 में बढ़ के करीब 27 किलोमीटर पर डे हो गया। जबकि 2020-21 में नितिन गडकरी के आदेश के बाद ये करीब 38 किलोमीटर पर डे हो चुका है। नितिन गडकरी की इन पॉलिसीज की वजह से ही 2020-21 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI करीब 13,394 किलोमीटर हाईवे बनाने में कामयाब हो पाई, जो कि हमारे देश के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट भी है। शायद यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के काम की तारीफ सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी काफी ज्यादा हो चुकी है। हाल फिलहाल में भारत की सड़कों के निर्माण को लेकर अमेरिका में एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसके मुताबिक भारत में 65 साल में जितने नेशनल हाईवेज बनाए गए थे, उससे कहीं ज्यादा नेशनल हाईवे 2025 में बनके तैयार हो जाएंगे। यहाँ अमेरिका की इस रिपोर्ट से तो एक बात क्लियर है कि भारत अपने डेवलपमेंट में काफी ज्यादा फोकस करता हुआ दिख रहा है। नितिन गडकरी जी की अगर पॉलिटिकल लाइफ की बात करें तो इन्होंने अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत बहुत ही कम उम्र में की थी। शुरुआत में वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से जुड़े। इसके बाद 24 साल की उम्र में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद नितिन गडकरी जी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसके बाद से वो लगातार पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे हैं। नितिन गडकरी जमीन से जुड़े वो नेता माने जाते हैं जो आम जनता के बीच में भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। मोदी सरकार की इस पूरी कैबिनेट में नितिन गडकरी सबसे ज्यादा काम करने वाले नेता माने जाते हैं और वो दोनों टर्म्स में सड़क और परिवहन मंत्री बनाए गए हैं। इस मंत्रालय को अपने हाथ में लेकर उन्होंने देश में नेशनल हाईवे का जाल सा बिछा दिया और आज भी वो अपने मिशन में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन गडकरी जी ने आज जो डेवलपमेंट किया है उसको वो काफी पहले से करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने अलग अलग पदों पे काफी कुछ सीखा है जिसका इम्प्लीमेंटेशन आज वो कर रहे हैं। साल 1995 में नितिन गडकरी महाराष्ट्र में तत्कालिक शिवसेना और भाजपा गठबंधन में लोक निर्माण मंत्री बनाए गए थे। उस समय 4 सालों तक मंत्री के पद पर रहे। उस दौरान उन्होंने जम के काम करके दिखाया। राज्य के PWD मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने देश का पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे तक बनवाया। इस एक्सप्रेसवे को कंक्रीट से तैयार किया गया था और कहा जाता है कि उस वक्त उनकी देखरेख में पूरे महाराष्ट्र में रोड, हाईवे और फ्लाईओवर्स के जाल बिछा दिए गए थे। उनके कामों को देख के उसी समय उनको रोडकरी कहा जाने लगा था। गडकरी ये बताने में कभी पीछे नहीं रहते हैं कि जब वो लोक निर्माण विभाग के मंत्री थे तो उन्होंने 4 साल में इम्पॉसिबल से दिखने वाले काम को पॉसिबल करके दिखा दिया। उन्होंने अपनी बुक में भी इस बात का जिक्र किया है कि इन प्रोजेक्ट्स ने पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम की है। शिवसेना और भाजपा में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन साल 1999 में भाजपा और शिवसेना की गठबंधन राज्य विधानसभा का चुनाव हार जाती है और गडकरी जी को विपक्ष का नेता बना दिया जाता है। उस समय के भारत के प्रधानमंत्री नितिन गडकरी जी के काम को देख के इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने नितिन गडकरी जी को इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी का इंचार्ज भी बना दिया, जिसके बाद गडकरी जी ने अटल जी के ड्रीम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लीड भी किया था। इसके बाद नितिन गडकरी जी महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में शामिल हुए और उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी को फैलाने में अपनी एड़ी चोटी का दम लगा दिया। इस पोस्ट पे वो लगातार 4 बार साल 1996, 2002, 2006 और 2008 में जीत के विराजमान रहे हैं। और फिर आया साल 2009 जब नितिन गडकरी जी राजनाथ सिंह जी को पीछे छोड़ के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं।
जब गडकरी जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठे थे तो उस वक्त सबसे कम उम्र के ऐसे व्यक्ति थे जो इस पद के लिए चुने गए थे। साल 2013 में उन्होंने खुद ही इस पद को छोड़ दिया और इसके बाद आता है 2014 का चुनाव। साल 2014 के हुए आम इलेक्शन में नागपुर सीट से वो चुनाव लड़ते हैं। ये इलेक्शन उनके लिए काफी अच्छा साबित हुआ और वो जीत जाते हैं इस इलेक्शन को। इसके बाद उनकी काबिलियत को देखते हुए मोदी गवर्नमेंट में भी उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है। सितंबर 2017 में गडकरी जी को शिपिंग, वाटर रिसोर्सेज, नदी विकास के साथ साथ गंगा रिजुविनेशन जैसे काम भी सौंपे गए। हालांकि गडकरी जी ने हमेशा अपने काम को ईमानदारी से निभाया। गडकरी जी की ईमानदारी को देखते हुए मोदी गवर्नमेंट ने उन्हें रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी बना दिया साल 2017 में। और फिर नितिन गडकरी जी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने हाईवे, एक्सप्रेसवेज, फ्लाईओवर और अंडरपास और सुरंगों का एक जाल सा बिछा दिया देश में। 2014 तक जहां भारत में हाईवे निर्माण की स्पीड 2 किलोमीटर पर डे थी, वहीं गडकरी जी के कार्यकाल में पहले साल में ये बढ़कर 16.5 किलोमीटर पर डे हो गया और दूसरे साल में 21 किलोमीटर पर डे हो गया और 2020 तक 36 किलोमीटर पर डे भारत में बनना रोड शुरू हो गई थी। गडकरी जी का लक्ष्य है कि 2023 के अंत तक हाईवे का जो निर्माण है वो पर डे करीब 68 किलोमीटर से ज्यादा हो जाए। गडकरी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि यदि केवल एक लाइन में व्यक्त करनी हो तो हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार जिस विकास की बात करती है उसको साकार रूप में देने का श्रेय नितिन गडकरी जैसे नेता को ही जाता है। आज नितिन गडकरी के हाईवे प्रोजेक्ट्स और रोड निर्माण की वजह से आज आप दिल्ली कैपिटल रीजन से आप बहुत सारे जगहों पे आप बाय रोड कुछ ही समय में पहुंच सकते हैं, जैसे कि जयपुर हो गया। इसके अलावा आप यूपी में बहुत इजीली एंटर कर सकते हैं, आप पंजाब की तरफ जा सकते हैं। बहुत बड़ा कनेक्टिविटी बना दिया गया है हमारे नेशनल कैपिटल रीजन से। और सिर्फ देश के ही अंदर नहीं बल्कि देश की बॉर्डर में लगे देशों पर भी नितिन गडकरी जी काफी तेजी से कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। सरकार का दावा है कि 2024 तक देश में 60 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक टोल प्लाजा ही देखने को मिलेगा और अगर इस दायरे में दूसरा टोल प्लाजा आ जाता है तो उसको बंद कर दिया जाएगा। हमें ये तो पता ही है पिछले कुछ सालों के अंदर भारत टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा ग्रो किया है और इसका भी श्रेय हम नितिन गडकरी को दे सकते हैं। दोस्तों, नितिन गडकरी के प्रयासों से ही देश में सड़क निर्माण का काम काफी तेजी से हुआ, बल्कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी यहाँ पे बना। इसी साल भारत ने दुनिया में सबसे तेजी से रोड कंस्ट्रक्शन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है और ये भी फैक्ट है कि दुनिया का कोई भी देश भारत की इस अचीवमेंट का आज मुकाबला नहीं कर सकता है। हाल ही में NHAI ने मात्र 100 घंटे में 100 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर एक सबसे अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड पेश किया है। लार्सन एंड टब्रो के 2000 कर्मचारियों ने मात्र 100 घंटे के भीतर 7 दिन तक लगातार 24 घंटे तक काम करके 100 किलोमीटर तक सड़क बना दी है। गाजियाबाद से अलीगढ़ के बीच ये सड़क बनाई गई है। 19 मई को NHAI टीम ने इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट भी किया। इसी तरह 7 जून को ही NHAI ने एक और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। एक्चुअली NHAI ने मात्र 105 घंटे और 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी बिट्यूमिनस कंक्रीट की रोड बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। यह रिकॉर्ड महाराष्ट्र के अमरावती से अकोला हाईवे एक्सप्रेस पे बनाया गया है। इसके अलावा भारत ने करीब 2.5 किलोमीटर की 4 लेन की कंक्रीट रोड का कंस्ट्रक्शन किया है। कंक्रीट की इस रोड को सिर्फ 24 घंटे में पूरा करके भारत ने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड और बनाया है। ऐसे एक बड़ी लिस्ट है जिसमें भारत ने कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए नितिन गडकरी के टाइम में रोड एंड ट्रांसपोर्ट्स में। भारत में एक्सप्रेसवे और हाईवे बनने से देश में करीब 90% ट्रैवलर और 70% गाड़ियां ट्रैफिक रोड का उपयोग करने लगे हैं। ऐसे में इसे कम करने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे को तैयार करने पर जोर दे रहा है। यहाँ नितिन गडकरी जी के आदेश पर करीब इंडिया में 42 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवेज बनाए जा रहे हैं। ऐसी उम्मीद भी लगाई जा रही है कि अगले 2 वर्षों में देश में ग्रीन व्हीकल्स की कॉस्ट पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल्स के बराबर हो जाएंगी। वैसे सिर्फ रोड्स ही नहीं बल्कि नितिन गडकरी जी एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर, एग्रीकल्चर और वेस्ट टू वेल्थ जैसे फील्ड्स के भी एक्सपर्ट माने जाते हैं। ऐसे में हाल ही में जब नितिन गडकरी जी से पूछा गया कि उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है तो उनका जवाब काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने जवाब दिया ई-रिक्शा को लाना। आप में से कईयों को नहीं पता होगा कि सड़कों पर दौड़ती ई-रिक्शा नितिन गडकरी जी की ही देन है भारत में। नितिन गडकरी बताते हैं कि जब वो बचपन में अपनी माँ और बहनों के साथ साइकिल रिक्शा पर बैठकर स्टेशन जाते थे तब स्टेशन जाते समय एक चढ़ाव आता था जहां पर रिक्शा वाले को उतर के हाथों से वो रिक्शा खींचना पड़ता था। गडकरी जी को इस अमानवीय व्यवहार पे काफी ज्यादा दुख हुआ करता था। इसलिए साल 2014 में जब नितिन गडकरी मंत्री बने और उनके हाथ में पावर आई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और भारत में ई रिक्शा करके एक नए एक्ट को लेके आए। नितिन गडकरी जी का ई रिक्शा एक्ट भारत में एक बड़ा रिवोल्यूशन है और इसने करीब 1.5 करोड़ भारत में लोगों को रोजगार भी दिया। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो नितिन गडकरी प्रधानमंत्री मोदी के सपनों का भारत को नया और आधुनिक रूप देने में लगे हुए हैं। एक्चुअली इन दिनों नितिन गडकरी भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत एक्सप्रेसवे बनाने में सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं। भारतमाला परियोजना नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHDP के बाद भारत में हाईवे के कंस्ट्रक्शन को दूसरी सबसे बड़ी परियोजना बना देती है। इस परियोजना के तहत भारत में करीब 2.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिला और इसके साथ ही करीब 1 करोड़ लोग ऐसे थे जिनको डेली वेजेस पे नौकरियां भी मिली।
भारतमाला प्रोजेक्ट के सेकंड स्टेप में भारत सरकार ने कुल 3000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे और 4000 किलोमीटर ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने का लक्ष्य रखा है। इस नई योजना के अंतर्गत वाराणसी रांची कोलकाता, इंदौर मुंबई, बेंगलुरु पुणे और चेन्नई त्रिची के बीच में एक्सप्रेसवे बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार इन एक्सप्रेसवे पे करीब 120 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाली है। इसके साथ ही सरकार ने कुछ प्रमुख शहरों के बीच करीब 4000 किलोमीटर के नए ग्रीनफील्ड हाईवेज बनाने की भी तैयारी शुरू कर दी है। इस योजना के तहत पटना से राउरकेला, झांसी से रायपुर, सोलापुर से बेलगाम, गोरखपुर से बरेली और वाराणसी से गोरखपुर के बीच में नए हाईवेज बनाए जाएंगे और उम्मीद जताया जा रहा है कि 2024 तक ये पूरे कंप्लीट भी हो जाएंगे। दोस्तों, नितिन गडकरी जी सिर्फ एक्सप्रेसवे, हाईवे और सिंगल एंड डबल रोड का कंस्ट्रक्शन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अर्बन एक्सप्रेसवे बनाने पे भी काफी ज्यादा जोर दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में देश का पहला अर्बन एक्सप्रेसवे बन रहा है और खास बात यह है कि दिल्ली से गुड़गांव और हरियाणा तक को ये कवर कर देगा पूरा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने का कॉस्ट करीब 9000 करोड़ रुपए आने वाला है और ये पूरे दिल्ली एनसीआर की जो ट्रैफिक है उसको खत्म कर देगा। नितिन गडकरी जी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे भी काफी ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए अगर आप भारत में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सबसे ज्यादा फोकस नितिन गडकरी जी का ही है। मौजूदा समय में देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री करीब 7.8 लाख करोड़ की है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने करीब 4 करोड़ रोजगार दिए हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारों को सबसे ज्यादा जीएसटी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ही मिलता है। ऐसे में नितिन गडकरी जी का लक्ष्य है कि 7.8 लाख करोड़ रुपए की इस इंडस्ट्री को 5 साल में करीब 15 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बना दिया जाए। तो भारत में इतना रोड और एक्सप्रेसवे बनाने के पीछे जो नितिन गडकरी जी का विजन है वो ये है कि इंडिया को पूरी तरीके से कनेक्ट कर दिया जाए ताकि हर एक चीजें एक जगह से दूसरी जगह तक इजीली ले जाई जा सके बहुत ही कम समय में। और अगर हम बड़ी कंट्रीज को देखेंगे जो कि काफी ज्यादा डेवलप है, वहां पे रोड कनेक्टिविटी ही सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट चीज रही है। और ये नितिन गडकरी जी को समझ में आता है कि अगर भारत को 2047 तक एक डेवलप कंट्री बनाना है तो हमें रोड और हाईवेज का एक बड़ा जाल बनाना होगा देश में, जिस वजह से इजीली लोग एक जगह से दूसरे जगह जा पाए और सामानों को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सके इसलिए एक सिटी से दूसरी सिटी तक। तो आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइए कि क्या ये नितिन गडकरी जी का जो विजन है वो इंडिया में पॉसिबल आने वाले टाइम में अगले कुछ साल में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आप नितिन गडकरी जी के काम को कैसे देखते हैं, आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा। अगर आप नितिन गडकरी जी के काम से खुश हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।